नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत प्राणी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबोस्चिस बंदर। यह बंदर अपनी अजीबोगरीब नाक और अनोखे व्यवहार के लिए जाना जाता है। ये वीडियो हिंदी में और पूरी तरह से भारतीय लहजे में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ जाने के लिए? हम जानेंगे इस अनोखे जीव के बारे में, उनके जीवन के रहस्यों को उजागर करेंगे और समझेंगे कि प्रकृति में उनका क्या महत्व है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मिलिए प्रोबोस्चिस बंदर से। यह देखने में जितना अनोखा लगता है उतना ही दिलचस्प भी होता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के बोर्नियो द्वीप में पाया जाता है। इस बंदर की सबसे खास पहचान इसकी नाक होती है। जी हां, आपने सही सुना। नर प्रोबोस्चिस बंदर की नाक लंबी और लटकती हुई होती है, जो कभी कभी उसके मुंह तक भी पहुंच जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लंबी नाक मादा प्रोबोस्चिस बंदर को आकर्षित करने में मदद करती है। सोचिए, कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। लेकिन सिर्फ नाक ही नहीं, इस बंदर की और भी कई खासियतें हैं। इसका फर लाल भूरे रंग का होता है और इसका पेट सफेद होता है। ये बंदर लगभग 2 से 3 फीट लंबा होता है और इसका वजन 15 से 25 किलो तक होता है। प्रोबोस्चिस बंदर पानी में भी तैर सकता है और यह पेड़ों पर भी बहुत फुर्तीला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अजीबोगरीब नाक वाला बंदर आखिर खाता क्या है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोबोस्चिस बंदर शाकाहारी होता है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं प्रोबोस्चिस बंदर के घर, यानी उनके प्राकृतिक आवास की सैर पर। ये बंदर घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, खासकर नदियों और दलदली इलाकों के आसपास। यहां उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन और पानी मिल जाता है। प्रोबोस्चिस बंदर दिन के समय सक्रिय रहते हैं और रात को पेड़ों पर सोते हैं। ये बंदर 10 से 30 के समूह में रहते हैं, जिसकी अगुवाई एक प्रमुख नर करता है। प्रमुख नर समूह की रक्षा करता है और दूसरे नर बंदरों से मुकाबला करके अपना वर्चस्व स्थापित करता है। मादा प्रोबोस्चिस बंदर लगभग 166 दिनों के गर्भधारण के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे का पालन पोषण मां और समूह के दूसरे सदस्य मिलकर करते हैं। एक प्रोबोस्चिस बंदर का जीवन काल लगभग 20 साल का होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर यह अजीबोगरीब नाक वाला बंदर खाता क्या है। प्रोबोस्चिस बंदर शाकाहारी होता है और इसका मुख्य भोजन फल, पत्तियां, बीज और फूल होते हैं। यह कभी कभी कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। प्रोबोस्चिस बंदर का पाचन तंत्र विशेष रूप से पत्तियों को पचाने के लिए बना होता है। यह अपने भोजन को 2 बार चबाता है, जिससे उसे पचाने में आसानी होती है। प्रोबोस्चिस बंदर पानी पीने के लिए नदियों और तालाबों में जाते हैं। कभी कभी ये पानी पीने के लिए पेड़ों के खोखलों में जमा बारिश के पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोबोस्चिस बंदर का भोजन ढूंढने का तरीका भी बेहद दिलचस्प होता है। यह अपनी नाक का इस्तेमाल करके पेड़ों की शाखाओं पर लगे फलों और फूलों को सूंघ कर ढूंढता है। यह अपने हाथों का इस्तेमाल करके भोजन को तोड़ता है और अपने मुंह तक ले जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रोबोस्चिस बंदर के प्रजनन की प्रक्रिया और उनके बच्चों की देखभाल के बारे में। प्रोबोस्चिस बंदर का प्रजनन काल आमतौर पर वर्षा ऋतु के दौरान होता है। इस समय मादा बंदर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है जो नर बंदरों को आकर्षित करती है। नर बंदर इस गंध को सूंघकर मादा बंदरों की तलाश करते हैं। एक बार जब नर और मादा बंदर का मिलन हो जाता है तो मादा बंदर लगभग 166 दिनों के गर्भकाल के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय नवजात बंदर का वजन लगभग 450 से 500 ग्राम होता है। नवजात बंदर पूरी तरह से मां पर निर्भर होते हैं और मां उन्हें अपने दूध से पोषण देती है। प्रोबोस्चिस बंदर की मां अपने बच्चों की देखभाल बहुत ही स्नेह से करती है। बच्चे अपनी मां के साथ चिपके रहते हैं और मां उन्हें पेड़ों की शाखाओं पर सुरक्षित रखती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ खेलने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। ये गतिविधियां बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रोबोस्चिस बंदर के बच्चे धीरे धीरे अपने समूह के अन्य सदस्यों से सीखते हैं कि कैसे भोजन ढूंढना है, कैसे शिकारियों से बचना है और कैसे समूह में रहना है। इस प्रकार प्रोबोस्चिस बंदर का प्रजनन और बच्चों की देखभाल का यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों,
इस सेक्शन में हम नासिका बंदर, जिसे प्रोबोस्किस मंकी भी कहते हैं, के फैसिनेटिंग एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ये यूनिक स्पीसीज अपनी डिस्टिंक्टिव लंबी नाक के लिए जाना जाता है और लाखों सालों में कई एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन से गुजरा है। प्रोबोस्किस मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे साइंटिफिकली सर्कोपिथेसाइडे कहते हैं। फॉसिल एविडेंस बताते हैं कि इनके एंसेस्टर्स दूसरे प्राइमेट्स से लगभग 20 से 25 मिलियन ईयर्स अगो मायोसीन एपॉक के दौरान अलग हो गए थे। समय के साथ ये अर्ली प्राइमेट्स अलग अलग एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से ढल गए, जिससे उनमें यूनिक ट्रेट्स डेवलप हुए जो आज हम प्रोबोस्किस मंकी में देखते हैं। प्रोबोस्किस मंकी की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक है इसकी लंबी ड्रूपिंग नाक। ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक मेनली मेल्स में डेवलप हुई है और इसके कई पर्पसेस हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये बड़ी नाक एक रेजोनेटिंग चेंबर का काम करती है, जिससे इनकी आवाज एम्पलीफाई होती है और इनकी कॉल्स फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव और राइवल मेल्स को ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगती है। इस एवोल्यूशनरी ट्रेट ने इनके मेटिंग सक्सेस और सोशल डायनामिक्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। प्रोबोस्किस मंकी का एक और इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है इसके वेब्ड फीट एंड हैंड्स। ये एडेप्टेशंस इन्हें एफिशिएंटली स्विम करने में मदद करते हैं, जो कि बोर्नियो के रिवरीन और स्वैम्पी फॉरेस्ट्स, इनके मेन हैबिटेट में नेविगेट करने के लिए एक एसेंशियल स्किल है। ये यूनिक एबिलिटी इन्हें कई दूसरे प्राइमेट स्पीसीज से अलग बनाती है और इनके रिमार्केबल एवोल्यूशनरी जर्नी को हाईलाइट करती है। इसके अलावा प्रोबोस्किस मंकी का डाइजेस्टिव सिस्टम लीव्स और अनराइप फ्रूट्स से भरपूर डाइट को प्रोसेस करने के लिए इवॉल्व हुआ है। इनका एक स्पेशलाइज्ड मल्टी चेम्बर्ड स्टमक होता है जो रूमिनेंट्स जैसा होता है और ये उन्हें टफ प्लांट मटेरियल्स को फर्मेंट और ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ये एडेप्टेशन इंश्योर करता है कि ये अपने हैबिटेट में मिलने वाली अबंडेंट लेकिन फाइब्रस वेजिटेशन पर थ्राइव कर सकें। प्रोबोस्किस मंकी का एवोल्यूशनरी जर्नी नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन की पावर का एक सबूत है। इनकी इलोंगेटेड नोजेस से लेकर वेब्ड एक्सट्रीमिटीज तक हर यूनिक फीचर एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में सर्वाइवल और स्पेशलाइजेशन की कहानी बताती है। प्रोबोस्किस मंकी के एवोल्यूशन को समझने से न सिर्फ हमें इनकी बायोलॉजी और बिहेवियर के बारे में इंसाइट्स मिलते हैं, बल्कि इनके नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस भी समझ आती है। जैसे जैसे हम इन रिमार्केबल क्रीचर्स के बारे में स्टडी करते रहेंगे, हमें उस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ की डीपर अप्रिशिएशन मिलेगी जिसने इनके एग्जिस्टेंस को शेप किया है। अगले सेक्शन में हम प्रोबोस्किस मंकी के सोशल बिहेवियर और ग्रुप डायनामिक्स एक्सप्लोर करेंगे। देखते रहिए। दोस्तों, प्रोबोस्किस बंदर बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं और समूहों में रहना पसंद करते हैं। ये समूह 10 से 30 बंदरों के बीच होते हैं, जिनमें मादा बंदरों की संख्या ज्यादा होती है। प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक प्रमुख नर करता है, जो समूह के सभी फैसले लेता है। प्रमुख नर अपने समूह की रक्षा करता है और दूसरे नरों से मुकाबला करके अपना वर्चस्व स्थापित करता है। प्रोबोस्किस बंदर आपस में तरह तरह की आवाजें निकालकर संवाद करते हैं। ये आवाजें चेतावनी देने, भोजन का पता बताने, समूह के सदस्यों को बुलाने और प्रेम प्रदर्शन के लिए होती है। प्रोबोस्किस बंदर बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और इन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये अपने समूह के सदस्यों के साथ बहुत ही प्रेम और स्नेह से पेश आते हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। प्रोबोस्किस बंदर का सामाजिक जीवन बहुत ही जटिल और रोचक होता है, जिसका अध्ययन करके वैज्ञानिक इनके बारे में नित्य नई जानकारियां हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, दुख की बात है कि प्रोबोस्किस बंदर आज संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल है। इनकी घटती संख्या का मुख्य कारण जंगलों का कटाव, शिकार और अवैध व्यापार है। जंगलों के कटाव से इनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, जिससे इनके लिए भोजन और आश्रय की समस्या बढ़ रही है। कुछ लोग इनका शिकार उनके मांस के लिए करते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें पालतू जानवर के रूप में बेच देते हैं। प्रोबोस्किस बंदरों की घटती संख्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित घोषित किया जा रहा है और इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि वे इनके संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। प्रोबोस्किस बंदरों का भविष्य हमारी जागरूकता और प्रयासों पर निर्भर करता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। आइए
हम सब मिलकर प्रोबोशियस बंदरों को विलुप्त होने से बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अद्भुत जीवों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको प्रोबोसिस बंदर यानी प्रोबोशियस बंदर के बारे में यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया होगा। यह अद्भुत प्राणी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विविधतापूर्ण और रहस्यमयी है। आइए हम सब मिलकर इनकी रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी खूबसूरती को बरकरार रखें।